हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप यहां पे देख लिए थे, क्या हमको पढ़ना रासायनिक सूत्र, यानी कि जो रासायनिक सूत्र जो याद करते हैं वो बनता कैसे है। हालांकि ये बेसिक है, अगर आप ये रासायनिक सूत्र बनाने के लिए जानते हैं तब इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। फिलहाल उसको अभी मैं सेट रखता हूँ, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। लेकिन अभी मैं कुछ ये बता रहा हूँ, टिप्स बता रहा हूँ, कुछ तरीका बता रहा हूँ जिसको आप याद करके रासायनिक सूत्र आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम सल्फेट है ना, सोडियम Na2SO4, ये कैसे हो गया। ये एक सवाल उठता है ना कि सर ये सोडियम का Na होता है, सल्फेट का SO4 कहाँ से होता है, आपको पता है। तो इतना तो पता हो कि हाइड्रोजन और सल्फर और हाइड्रोजन मिलता है तो सल्फेट बनता है, ठीक है। ऑक्सीजन और सल्फर मिलता है तो ठीक है सल्फेट बनता है, तो इसका अलग SO4 बन गया। लेकिन यहाँ पे 2 कैसे आ गया, यहाँ पे 4 कैसे आ गया, एक क्वेश्चन हो सकता है अपने आप में। तो अब इसी को क्लियर करना है और ये बेसिक है केमिस्ट्री का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि ये चैप्टर आपको क्लास 9 में पढ़ना है, तो जो 9 वाले हैं उसके लिए तो काफ़ी एकदम वाह वाह हो गया। जो 10 में है तो उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पता है कि सोडियम सल्फेट कैसे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है, और भी सारा सूत्र जो है, कैल्शियम आयोडाइड कैसे बनता है, सिल्वर आयोडाइड कैसे बनता है, सिल्वर ब्रोमाइड कैसे बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बन गया, जो सूत्र कैसे लिखे, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं, क्या कारण है, क्या है उसमें जो हम सल्फ्यूरिक अम्ल को हिंदी में लिखा हो सल्फ्यूरिक अम्ल और उसको हम लिख दें छोटा सा वर्ड में लिख दें H2SO4, क्यों कैसे। तो इसी का आज यहाँ पर आपको जवाब देने वाले हैं। तो अगर आप रासायनिक सूत्र अगर आपको आता है तो आपको फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं बताऊँगा, रासायनिक सूत्र कैसे लिखना वो बताऊँगा, कैसे लिखना है। उसके लिए आपको ये जो देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो तत्व है, तत्वों का नाम होना याद होना जरूरी है। जैसे कि देखिए आपको क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा, हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं H लिखते हैं, है ना। हाइड्रोजन को जब भी हमको लिखना तो होता है तो H लिखते हैं, हीलियम को जब भी लिखना तो H ही होता है। यानी कि तत्वों का जो संकेत है वो पता होना बहुत ही जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके माइंड में तत्वों का नाम और उसका संकेत अगर पता है तो पहला तो ये होगा। स्क्रीन पे देखते जाओ, अगर आपको याद नहीं है तो कॉपी पे लिख लो और नहीं तो फिर मोबाइल से स्क्रीनशॉट भी ले लो, है ना। लेकिन लिखने से ज़्यादा बेहतर होगा, है ना, लिखने से सबसे ज़्यादा अच्छा होगा क्या कि आपको याद होगा। एक तो लिखेंगे आप और याद होगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा आपको हाइड्रोजन हो गया और उसका संकेत क्या है H है, और उसका परमाणु संख्या भी बगल में दिख रहा, यानी कि हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। हीलियम हो गया, उसका संकेत क्या H ही है, देख रहे हैं, और उसका परमाणु संख्या कितना आता है 2 आता है। उसी तरह से लिथियम हो गया, लिथियम को क्या लिखते हैं Li लिखते हैं, L कैपिटल में I स्मॉल में, उसको हम लिखते हैं 3 से, यानी कि परमाणु संख्या 3 है। परमाणु संख्या का मतलब सीरियल नंबर, क्रमांक संख्या को ही बोलते हैं परमाणु संख्या। तो जो जिस रासायनिक तत्व का क्रमांक सेम है उसका सीरियल नंबर भी वही होगा, परमाणु संख्या भी वही होगा। ये इस तरह से अरेंज किया हुआ है, यानी कि मोसले ने, आपको पता है ना, मोसले ने सबसे पहले जो आवर्त सारणी को जो सजाया था वो जो है परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था, जिससे क्या हमको याद करने में आसान हो जाएगा। अब जैसे तुरंत याद कर लो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरह से जो आपका है कंटिन्यू आपको हाथ में कम से कम 20 तक तो याद होना जरूरी है ना। 20 तक याद होना बहुत जरूरी है। 20 तक अगर आपको याद है उसके बाद फिर आओ देखिए आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वही आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि है तो बहुत सारा 118 19 के आसपास तत्व है, लेकिन सबको याद करना जरूरी नहीं है। यहाँ पे लगभग देखा जाए तो 50-60 के आसपास में होगा, ठीक है। जैसे आर्सेनिक हो गया, सेल्जियम हो गया, ब्रोमीन हो गया, पोटेशियम हो गया, स्ट्रेंशियम हो गया, सिल्वर हो गया, इंपॉर्टेंट है, और आयोडीन इंपॉर्टेंट है, जेनॉन हो गया, बेरियम, गोल्ड, मरकरी, बिस्मथ, रेडियम, थोरियम, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो ये जो आप देख रहे हैं पहले उसको तो पहले नोट कर लो, यानी कि आपको सभी का परमाणु संख्या और उसका संकेत याद होना चाहिए। उसके साथ साथ आप परमाणु संख्या भी याद करना, परमाणु का संकेत कैसे लिखते हैं, यानी कि जब Li लिख दें तो इसका मतलब ये क्या है, लिथियम है, ठीक है। अगर Br लिख दें तो ब्रोमीन है, अगर सिर्फ C लिख दे तो पता चलेगा क्या कि कार्बन है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अगर सिर्फ C लिखे तो पता चलेगा कि कार्बन है, अगर Cl कर दें तो पता चलेगा कि क्लोरीन है। ये आपको पता, इतना तो पता होना चाहिए, इतना पता रहेगा तब आप इसको कर पाएंगे।
समझ गए। तो पहला काम ये करना है कि जो भी यहाँ पे परमाणु संख्या दिख रहा है उसको याद करना है। उसके बाद जो बता रहा हूँ वो आप ध्यान दो। अब देखो कुछ आपका लैटिन नाम भी होता है। लैटिन नाम बोले तो जो आप देख रहे हैं ना, यानी कि जो नोट की आप परमाणु संख्या है, जैसे पोटेशियम, पोटेशियम को पी नहीं लिखते, के लिखते हैं। पोटेशियम से पी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। तो आप उसी से जो मैं लिस्ट दिया हूँ उसी से याद कर लेना, वो काफ़ी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो करना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको मिटा देते हैं। स्क्रीन पे देखो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक बंधन, द्विबंधक, त्रिबंधक और चतुष्बंधक। ये क्या है, तत्वों की संयोजकता है। संयोजकता कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसके बाद वाला वीडियो में बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा संयोजकता कैसे निकालते हैं। अगर आपको संयोजकता निकालने आ जाएगा तो इतना फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले ये करो, इसको पहले एक बार पढ़ लो, याद कर लो कि एक बंधक का मतलब वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, है ना, या त्यागेगा। एक बंधन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करेगा। हाइड्रोजन हो गया एक इलेक्ट्रॉन, एक बंधक वाला हाइड्रोजन हो गया। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पोटेशियम और सोडियम, सिल्वर, ये सब क्या है, एक बंधन वाला। एक बंधन का मतलब उसके परमाणु संख्या लास्ट में क्या बनता है, एक बंधन। यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो उसके आखिर में एक बचेगा। तो ये भी याद होना जरूरी है कि एक किस किस तत्व के आखिर में, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन संख्या जो है आखिर में किस किस तत्व के आखिर में एक बचता है। अगर ये आपको याद हो जाता है ना, अगर ये याद हो जाता है तो आप बहुत फास्ट में रासायनिक सूत्र बना लोगे। उसके बाद जब आपको मैं बताऊंगा संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे वो भी आप आराम से बना लीजिएगा। तो वो पता, संयोजकता पता होना चाहिए। संयोजकता पता रहेगा तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी होगा, तो उसको तो मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये याद कर लो कि एक बंधक वाला कौन कौन तत्व है। तो हो गया हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पे देख रहे हो लिस्ट में। फिर है द्विबंधक। द्विबंधक मतलब जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जिसके तत्व के आखिर में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या 2 हो, उसको दो बंधन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर, कैल्शियम, ब्रोमीन, जिंक जिसको जस्ता बोलते हैं, और आपका क्या है, मैग्नीशियम। तो ये याद रखना, ये दो द्विबंधक वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है त्रिबंधक। त्रिबंधक बोले तो जिस तत्व के आखिर में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होता है। अब 3 बनता कैसे है, कभी कभी ना आखिर में 8 रहता है लेकिन बन जाता है 0, कभी आखिर में 7 होता है लेकिन बन जाता है 1। ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि संयोजकता कैसे निकालते हैं। लेकिन फिलहाल इस रासायनिक सूत्र लिखने के लिए, रासायनिक सूत्र बनाने के लिए फिलहाल आप इसको पहले एक माइंड में याद कर लो। जब इसको याद कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ये पहला स्टेप है। त्रिबंधक देखो क्या है, बोरोन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम और है गोल्ड। तो इसमें त्रिबंधक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका नाइट्रोजन मिलेगा, एल्यूमिनियम ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और चतुष्बंधक में कार्बन है ना, सिलिकॉन है और सल्फर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना। इसके बाद हो गया, यानी कि ये संयोजकता है। और देखो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैल्शियम सल्फेट, है ना। तो ये जो इधर जो आता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम, सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये जो इसमें देख रहे हैं 2 चीज़ मिलकर बना है, एक कैल्शियम एक सल्फेट, है ना। सल्फेट तो खैर अलग है और कैल्शियम अलग है, ये 2 चीज़ मिलकर एक बन गया। तो ये जो अभी मैं बताया हूँ एकल बंधक, द्विबंधक, त्रिबंधक, चतुष्बंधक, ये इधर वाला है, यानी कि बाएं तरफ वाला, ठीक है। और इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव प्लस वाला है, ठीक है। और जो इधर वाला आएगा वो नेगेटिव आएगा। देखो लिस्ट में यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका कुछ ऋणात्मक मूलक और उसके संयोजकता है, ऋणात्मक मूलक है। और जो मैं पहले बताया अभी वो क्या है, धनात्मक है। तो ऋणात्मक में कौन कौन याद कर लो, हाइड्रोक्साइड पढ़े होंगे, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह पढ़े कि नहीं पढ़े। फ्लोराइड, क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, है ना, पोटेशियम क्लोराइड, इस तरह पढ़े होंगे। ब्रोमाइड याद किया कि ब्रोमाइड, नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट पढ़े हैं। अब देखो बोल तो लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, लेकिन इसका सूत्र कैसे बनेगा। अब देखो क्या है ना कि जो इजी वाला सूत्र याद है, कैल्शियम सल्फेट याद हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट याद हो गया, और सल्फ्यूरिक अम्ल याद हो गया। लेकिन अगर आपको हार्ड वाला दे में भी, चूँकि आप केमिस्ट्री पढ़े तो इसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, तो और देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी आता है और हाइड्रोजन सल्फेट आता है, वो है एकल बंधक। देखो यहाँ पे एक दिख रहा है, संयोजकता कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक बंधक। और द्विबंधक वाला देखो कौन है, सल्फेट,
जो अभी पढ़े। और सल्फेट को क्या लिखे हैं, शॉर्ट उसका जो सूत्र लिखे हैं SO4, क्या लिखे SO4, और ऊपर में दो लिखा हुआ SO4, एक मिनट, SO4, ये ऊपर में जो 2 लिखा है यानी कि द्विबंधक वाला है, और ऋणात्मक, ये इधर वाला क्या रहता है, ऋणात्मक रहता है, ऋणात्मक तत्व रहता है, ठीक है। तो ये क्या 2 मतलब पता चल रहा है कि 2 ऋणात्मक वाला है, लेकिन SO4 इसका संकेत होता है सल्फेट का। फिर देखो सल्फेट अलग है और सल्फाइट अलग है। सल्फाइट का क्या लिख रहा है SO3, देख रहे हैं वहां पे SO3 लिख रहा है, और एक कार्बोनेट CO3, याद हो रहा कुछ, कार्बोनेट। और ये तीनों क्या है, 2 बंधक वाला है, तीनों जो है 2 बंधक वाला, ये याद रखना। और एक चतुर्थ बंधक वाला एक है, त्रिक बंधक वाला, सॉरी त्रिक बंधक वाला एक है, वो है फॉस्फेट। क्या है, फॉस्फेट, PO4। और यहाँ पे 3 लिखने का मतलब हुआ कि त्रिक बंध वाला है, त्रिक बंधक वाला है। तो ये याद रखना, ये याद रहेगा। तो सबसे पहले तो इसको कॉपी पे नोट कर लो कि एकल बंधक कौन है, द्विबंधक कौन है। पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव बोले तो इधर वाला, ये जो देख रहे हैं बाएं वाला, बाएं तरफ वाला पॉजिटिव होता है और दाएं तरफ वाला नेगेटिव होता है। यानी कि जो अभी बनाया था मैं अभी तुरंत ही बताया, सल्फेट, सल्फाइट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, ये सब क्या है, नेगेटिव वाला है। और आपको देखो क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, नाइट्रेट, ये भी क्या है, नेगेटिव वाला, यानी कि इधर वाला है। और इधर वाला जो इससे पहले बताया था एकल बंधक, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, वो क्या है, एकल बंधन वाला है। द्विबंधक भी बताया था, त्रिबंधक और चतुर्थ बंधक, ये पहले सब याद करना, इसको पहले नोट करो। अगर आपको याद नहीं है, ठीक है, तो कम से कम अभी जो मैं बता रहा हूँ ये समझ लो, याद करना बाद में, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो समझ लो कि कैसे बनाना है। अब जैसे कि ये ले लो, अब जैसे इसको हमको बनाना है कैल्शियम सल्फेट, याद से समझो। अब कैल्शियम सल्फेट बनाने से पहले आपको कैल्शियम का सूत्र पता होना चाहिए और सल्फेट का सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। कैल्शियम का इस तरह से हम लोग बहुत सारा बनाएंगे, अभी हम आपको सिखा देंगे बनाने के लिए कोई सा भी, और जिसमें डाउट हो नीचे कमेंट करना, कोशिश करूंगा आपको बनाने के देने के लिए, ठीक है। और लास्ट में होमवर्क भी दूंगा आपको, ठीक है, वो नीचे कमेंट करना, सबको होमवर्क 5 होमवर्क दूंगा मैं, और सब नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट को हम क्या लिखेंगे, कैल्शियम को पहले क्या लिखते हैं, Ca बड़ा लिखते हैं ना, चलो Ca बड़ा लिखेंगे, आपको दिख रहा Ca लिख दिए। सल्फेट को क्या लिखते हैं SO4, दिख रहा, C से कैल्शियम SO4। अब आपको एक चीज दिमाग में ये रखना है कि कैल्शियम के संयोजकता कितना है और सल्फेट के संयोजकता कितना है, ठीक है। कैल्शियम का संयोजकता कितना है, सल्फेट का संयोजकता कितना है। तो अभी जो पढ़े थे कैल्शियम, है ना, तो कैल्शियम जो द्विबंधक में आता है, कितना द्विबंधक में आता है, कैल्शियम जब भी आता है तो इसका संयोजकता 2 है, पॉजिटिव वाला, और सल्फेट तो द्विबंधक में आता, ये था, ये द्विबंधक हो गया सल्फेट, समझ गए। कैल्शियम भी द्विबंधक वाला है, सल्फेट भी द्विबंधक वाला है। अब क्या ना, एक मिनट, हाँ, तो कैल्शियम भी द्विबंधक वाला है, सल्फेट भी द्विबंधक वाला है। अब जब दोनों का ये जो बंधक है, संयोजकताएं हैं, दोनों का अगर संयोजकता सेम हो जाता है, दोनों की संयोजकता अगर सेम होता है तो उसको नहीं लिखना है, चाहे 3-3 हो जाए, 2-2 हो जाए, 1-1 हो जाए, नहीं लिखना है। और लिखने का तरीका क्या है, इसका संयोजकता इसको इसके पास लिखेंगे और इसका संयोजकता इसके पास लिखेंगे। तो इसका संयोजकता इधर लिखेंगे 2 और इसका संयोजकता 2 इधर लिखेंगे। लेकिन जब दोनों बराबर होगा, दोनों सेम होगा, तो क्या करना है, नहीं लिखना है, वही हो जाएगा CaSO4। तो कैल्शियम सल्फेट का आता है कि नहीं, CaSO4 आता है कि नहीं आता है, आता है ना, CaSO4, समझ रहे हैं। अब देखो मैं दूसरा बताता हूँ, तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। और जो मैं चार्ट दिया हूँ उसको कॉपी में लिखना और लिख करके मुझे व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम भी करना, ठीक है, टेलीग्राम पे करना, टेलीग्राम पे सर्च करो AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021, वहाँ पे मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे सर्च करना और वहाँ पे मुझे भेजना अगर आप बनाए हैं तो। चलो ये देखो मैं बता रहा हूँ आपको, सोडियम सल्फेट, देखो जी बड़ा बड़ा लिख देते हैं, सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब बोलो सोडियम का क्या लिखेंगे, Na होता है, और सल्फेट का क्या होता है, SO4 होता है। अब देखो, अब क्या देखना है, ये तो लिख दिया भाई कि सोडियम का हमको पता है, सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है, सल्फेट का SO4 होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। सल्फेट हो जाएगा, सल्फाइड हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा, कार्बोनेट हो जाएगा, फॉस्फेट हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा,
समझ रहे हैं, आयोडाइड हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो ये याद रखना नेगेटिव वाला और इधर वाला पॉजिटिव वाला। तो इसका तो हम लिख दिए सोडियम का Na लिख दिए और सल्फेट का क्या हो गया SO4 हो गया। अब क्या करना है, सोडियम का संयोजकता कितना है, इसका संयोजकता इधर लिखेंगे और इसका संयोजकता इधर लिखेंगे। तो देखो सोडियम का जो संयोजकता है वो भी आपका कितना है, 2 है, ठीक है, सॉरी सोडियम का संयोजकता 1 है, सोडियम का संयोजकता कितना 1 है और SO4 का कितना है, 2 है, ठीक है। सोडियम का संयोजकता 1 है और SO4 का संयोजकता 2 है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो हम क्या बोले थे कि जब दोनों तरफ जब बराबर होता है तब नहीं लिखना है। अब दोनों तरफ तो बराबर नहीं है, इधर 1 है इधर 2 है, तो इसको हम लिखेंगे पहले Na2SO4। अब ये जो सल्फेट का जो 2 आया यहाँ पे 2, वही 2 डालें, यानी कि जो यहाँ पे 2 लिखा रहता है ना, आप समझ गए ना राज क्या है, यहाँ पे 2 लिखने का राज क्या है। तो जो यहाँ पे लिखा रहता है, 2 जो यहाँ पे लिखा रहता है वो सल्फेट का संयोजकता लिखाते हैं। अच्छा सोडियम का संयोजकता 1 है, 1 यहाँ पे लिखो या ना लिखो, बात क्या है बराबर, चूंकि 1 से गुना करते तो वही संख्या आता है, तो 1 लिखा नहीं जाता है। तो ये क्या हो गया, Na2SO4 सोडियम सल्फेट का ये क्या हो गया, रासायनिक सूत्र हो गया। समझ गए। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ बना के आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ ताकि आपको बनाने के लिए आ जाओ। उसके बाद तो मैं होमवर्क दूंगा ही दूंगा। चलो एक ठो हम लेते हैं पोटेशियम, यहाँ देखो पोटेशियम क्लोराइड, देखो कैसे बनेगा इसको, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। अब पोटेशियम क्लोराइड हम ले लिए हैं, तो ये पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले पोटेशियम का सूत्र लिखना पड़ेगा, यानी कि संकेत अब क्लोराइड का। तो पोटेशियम का क्या होता है, के होता है, बड़ा लिख देना, पोटेशियम का होता है के, दिख रहा है, पोटेशियम का क्या होता है, के होता है। अच्छा क्लोराइड की क्या होता है, क्लोराइड का जो सूत्र होता है Cl होता है, क्या होता है, Cl होता है, क्लोरीन से बना क्लोराइड, ठीक है। तो क्लोरीन तो ऑलरेडी है लेकिन Cl लिख दे तो क्लोराइड यहाँ पे गिनती होगा, ठीक है। पोटेशियम के साथ जब क्लोरीन मिल जाएगा तो क्लोराइड हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे क्लोराइड को क्या लिखेंगे, Cl हम लिखेंगे, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, पोटेशियम का संयोजकता कितना है और क्लोरीन का संयोजकता कितना है। तो देखो अब आपको ऐसे नहीं करना बार बार, ये मैं बता रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको जब बनाने में दूंगा तो बस इसको लिखना है और नहीं तो डायरेक्ट ये हिंदी लिखना है और यहाँ पे डायरेक्ट जो एक डैश देके ये बता देना सूत्र। अगर 2 तो 2 लिख देना, 3 तो 3 लिख देना, यहाँ पे समझ जाएंगे हम, ठीक है। अब देखो पोटेशियम का संयोजकता भी होता है 1, पोटेशियम भी 1 बंधन वाला है और क्लोराइड भी 1 ही बंधन वाला है, तो दोनों बराबर हो गया ना दोनों बराबर। तो क्या लिखेंगे, KCl हो गया, KCl का मतलब क्या, पोटेशियम क्लोराइड हो गया। समझ गए। तो देखिए कितना इजी से हम इसको बना रहे हैं, यानी कि परमाणु रासायनिक सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन अब देखो आपका एक कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर संयोजकता याद करने में दिक्कत हो रहा है, संयोजकता कैसे याद करें। तो थोड़ा सा याद करो यार, गाना कैसे याद कर लेते हो, तुरंत अभी गाना आया तुरंत याद हो गया दिमाग में, ये याद नहीं कर सकते हो, आराम से याद कर सकते हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपको संयोजकता याद है तो इसको लिखने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर संयोजकता याद नहीं है तो आपको पता है पोटेशियम का परमाणु संख्या याद करना पड़ेगा पहले, ठीक है। परमाणु संख्या याद रखने के बाद उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा, है ना। अब आखिरी में देखना पड़ेगा क्या बच रहा, उसके हिसाब से फिर संयोजकता निकालना पड़ेगा, तो लंबा प्रोसेस है, तो वो भी मैं बताऊंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल पहले आप इसको याद कर लो, जब आपको याद रहेगा और जब मैं बताऊंगा आपको तो आपको ये जो सीखने में ना और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये समझ गए। चलो 1-2 और बताता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। अब मैं लिखता हूँ नाइट्रोजन, थोड़ा सा चेंज भी होना जरूरी है ना, 1 मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, क्या लिखा है, बड़ा बड़ा लिख देता ताकि आपको देख जाएगा। नाइट्रोजन और लिख देते हैं ब्रोमाइड। हालांकि ऐसा अभी आप पढ़े नहीं होंगे नाइट्रोजन ब्रोमाइड, लेकिन देख किताब में वही रासायनिक सूत्र दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट आपको है, लेकिन आप एकल बंधन वाला यानी कि पॉजिटिव वाला जो धनात्मक वाला बताए थे और जो ऋणात्मक बनाए थे, दोनों मिला कर बना सकते हैं अपने मर्जी से जितना चाहे बना सकते हैं, दोनों मिला करके। यानी कि एकल बंधन यानी कि जो शुरू में बताया था मैं, शुरू में जो बताया था धनात्मक वाला, इधर वाला
नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, सोडियम, ये जो बताया था, और ब्रोमाइड, कार्बोनेट, आयोडाइड, सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, ये दोनों को यानी कि पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला, धनात्मक वाला और ऋणात्मक वाला, ये दोनों को मिला करके अपने मर्द से जितना चाहे उतना बना सकते हैं, जितना चाहे उतना। लेकिन किताब में आपको वही दिया हुआ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन बनाने भी तो आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमको किताब में दे दिया हम उसको रट जाए, तो ये तो बात नहीं है। आपको सीखना है यहाँ पर, ठीक है, सीखना, तब तो आप किसी को एक्सप्लेन कर पाओगे। कोई अगर पूछेगा कि नाइट्रोजन ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, तो क्या आप बोलेंगे? नाइट्रोजन का फॉर्मूला बता देंगे, नाइट्रोजन ब्रोमाइड का सूत्र। लेकिन ये बना कैसे, कैसे हम लिख दिए, तो आप उसको बताइएगा। नाइट्रोजन का क्या होता है, N लिखते हैं, अब ब्रोमाइड का क्या लिखते हैं, Br। क्या लिखते हैं? ब्रोमीन से बना ब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमीन से बना ब्रोमाइड। अब आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन का संयोजकता कितना है, अब ब्रोमीन का संयोजकता कितना है। तो नाइट्रोजन का संयोजकता है वो है कितना, 3 है, 3 एकल बंधन वाला है, यानी कि नाइट्रोजन जो है त्रिक बंधक वाला है, हम बताए थे, अभी नोट किए आप कॉपी में। और ब्रोमाइड ये कितना बंधक वाला है, 1 बंधक वाला है, और ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका तो उधर चला गया, इसका इधर आ गया, तो N और 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, NBr3 हो गया आंसर। हालांकि ये किताब में नहीं देखे होंगे, लेकिन आप अगर नाइट्रोजन ब्रोमाइड लिखना हो तो ऐसे ही लिखेंगे, समझ रहे हैं। तो NBr3 क्या हो गया, नाइट्रोजन ब्रोमाइड। ये जो 3 है ये क्या है, संयोजकता है, किसका संयोजकता है, नाइट्रोजन का। इसका इधर, इसका इधर, अदला बदली कर देंगे, ठीक है ना। चलो 1-2 ठो और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छा से तरीके से समझ में आ जाए, और उसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, और सभी लोग कमेंट करना होमवर्क बना करके, और नहीं तो फिर मेरे पास पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम पर। एक ठो और देता हूँ, देखो कार्बन, कार्बन देते हैं नाइट्रेट, कार्बन नाइट्रेट, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कार्बन को भी लिखना है सूत्र। कार्बन का क्या होता है, C होता है। नाइट्रेट का क्या होता है, नाइट्रेट का हम क्या लिख सकते हैं, NO3, है ना, NO3, ये नाइट्रेट का है। जैसे सल्फेट क्या था, SO3, सल्फाइड क्या था, SO4 था, SO3 था सल्फाइड भी, और सल्फेट था SO4, और नाइट्रेट है NO3। अब देखो इसको हमको कार्बन नाइट्रेट लिखना है, तो कार्बन की संयोजकता कितना है, इधर लिखेंगे, और नाइट्रेट की संयोजकता इधर है। तो कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। क्या होता है, कार्बन की संयोजकता होता है वो 4, समझ गए। कार्बन की संयोजकता कितना है, 4 है, और नाइट्रेट की संयोजकता कितना है, 3 है। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब देखो मैं बताया था इसका संयोजकता इसमें आएगा और इसका संयोजकता इधर आएगा, ठीक है। तो कार्बन का हम C लिख देते हैं, और NO3 ये तो पहले से लिखा हुआ था, ठीक है ना। अब इसका नाइट्रोजन का जो है संयोजकता यहाँ पे लिख देते 3, और इसका 4 यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, 4 जाएगा। तो हम इसको तो जो ऐसा करो घेर के लिखो यहाँ पे। अच्छा 4 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे देखो 3 है ना, तो 4 लिखेंगे तो क्या होगा, 4 12, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 12 लिख सकते हैं। आपका ये आंसर बन जाएगा। आ रहा समझ में। तो इसी तरह से आप लोग बनाते हैं। जैसे देखो सिल्वर आयोडाइड, ये पढ़े होंगे, सिल्वर आयोडाइड पढ़े होंगे, और भी बहुत सारा है। कैल्शियम कार्बोनेट पढ़े, ये देखो पहले सीधा ला, पहले बताता आपको। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम का क्या होता है, Ca होता है। कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 होता है। अभी बताया था कैल्शियम का Ca और कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 होता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम का संयोजकता कितना होता है और फिर कार्बोनेट का संयोजकता कितना होता है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो कैल्शियम का संयोजकता होता है 2 और कार्बोनेट का भी होता है कितना, 2। कैल्शियम का भी 2 और कार्बोनेट का भी 2। तो जब दोनों सेम मिल जाए तो नहीं लिखना है, वही वर्ड हो जाएगा CaCO3, और आपको याद भी होगा कैल्शियम कार्बोनेट। आ गया समझ में। मैं समझता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब मुझे ज़्यादा भूखने की जरूरत नहीं, ज़्यादा बोलने की जरूरत है। आपको समझ में आ गया कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कोई भी रासायनिक सूत्र दिया रहे, रासायनिक नाम दिया रहे तो उसका सूत्र कैसे लिखेंगे। रासायनिक नाम दिया रहे तो उसका सूत्र कैसे दिए रहे, तो रासायनिक नाम पहले दिया होना चाहिए, उसके बाद हम उसका सूत्र लिखेंगे। अब आप लोग को क्या करना है, होमवर्क लिखना है। तो मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ। देखो अब आपको होमवर्क ये दे दिया हूँ। अब ये जो देख रहे हैं
सोडियम सल्फेट। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट करता हूँ। सोडियम धनात्मक है, सल्फेट ऋणात्मक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये धनात्मक वाला, ये ऋणात्मक वाला, दोनों में बताया हूँ उधर संयोजकताएं। सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट। तो फिर यहाँ पे है सिल्वर आयोडाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट। ये आपका 10 जो है होमवर्क है। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं तो इसका आंसर बता करके मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज करो, और नहीं जुड़े हुए हैं तो डायरेक्ट आप ये जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है ना उसमें टाइप करो सभी को और लिखो। और इतना भी नहीं कर सकते तो आप इतना कर सकते हैं ना, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो, AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021 वहाँ पे सर्च करो और कॉपी में बना करके इसको छापो और यहाँ पे बनाओ। अब ये कैसे लाना है, इसका किसका संयोजकता कितना है, अभी मैं चार्ट बताया हूँ ना, सभी में संयोजकता लिखा हुआ है। 1-2 का संयोजकता नहीं लिखा हुआ है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर मैं कल बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, है ना, संयोजकता कैसे निकालेंगे, और फिर परमाणु संरचना कैसे करेंगे। वो आपको क्लास 10th का बेसिक को काम आएगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप परमाणु संख्या यानी कि धातु अधातु में जो पढ़ रहे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, कैसे संयोजन कैसे निकालना है, आपका परमाणु संरचना कैसे बनाना है, तो ये होना जरूरी है। जब तक ये नहीं पता रहेगा तो कैसे बनाएंगे। अगर आपको हिंदी में दे देगा यूं ही परमाणु संख्या कैल्शियम कार्बोनेट का बनाइए तो कैसे बनाएंगे, जब तक उसको आप सूत्र में नहीं बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो सूत्र बनाना काफ़ी ज़रूरी है, समझ गए। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा फिलहाल क्या करना है। तो चलो जल्दी जल्दी कॉपी निकालो, फटाफट इसको बनाओ और तुरंत जितना जल्दी हो सके इसको कमेंट करो। जिसका पहले आएगा आंसर सही टेलीग्राम पर या तो कमेंट बॉक्स में, उसका मैं जो कल बताऊँगा उसका मैं सबसे पहले यहाँ पर फोटो लाऊँगा। और पहले नहीं 5 आदमी का मैं रखता हूँ, 5, समझ गए। 5 स्टूडेंट का सबसे पहले से 5 स्टूडेंट का देखूंगा कौन कौन है 5 स्टूडेंट जो इसको पहले बनाते हैं और बना करके मुझे कमेंट करते हैं, चाहे टेलीग्राम से हो चाहे इसका डिस्कशन यानी कि जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें, दोनों में से किसी में कमेंट करो। और कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसका आंसर भी बताऊंगा और इन लोगों का तज़किरा भी यहाँ पे करूंगा, जिक्र करूंगा, ये सब लोग पहले बनाकर दिखाएं। तो एक्टिव होंगे आप लोग। चलो फटाफट कॉपी निकालो, बनाना शुरू करो। ओके चलो, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।